बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं दरियाफ्त विद ज़ीशान। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं चिनौर शहर में। जब आप चिनौर तहसील चौक से आप जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दरियाए चनाब आएगा। दरियाए चनाब का जब पुल क्रॉस करेंगे तो दाएं जानब पहाड़ों के बीचों बीच एक मज़ार बना हुआ है। दरअसल ये एक चिल्ला गाह है। ये हज़रत शाह शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अलमरूफ बू अली कलंदर की चिल्ला गाह है। यहाँ दरियाए चनाब है और दरियाए चनाब के किनारे आपने चिल्ला किया था। आज वहाँ पे मज़ार बना दिया गया है। आज आपको ये चिल्ला गाह दिखाएंगे और हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको मालूमात देंगे। तो चलिए आपको चिल्ला गाह दिखाते हैं। हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम शाह शरफुद्दीन और आपका लक़ब बू अली कलंदर था। नाज़रीन इकराम, हज़रत शाह शरफुद्दीन को बू अली कलंदर क्यों कहा जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत बू अली कलंदर ने दरिया में 12 साल चिल्ला किया, फिर गायब से आवाज़ आई, क्या चाहता है? तो हज़रत बू अली कलंदर ने अर्ज़ की, अली बना दे। जवाब आया, अली नहीं बन सकता। तो फिर हज़रत बू अली कलंदर ने चिल्ला शुरू कर दिया। 12 साल मज़ीद गुज़र गए, फिर आवाज़ आई, क्या चाहता है? तो हज़रत बू अली कलंदर ने अर्ज़ की, अली बना दे। तो फिर जवाब आया, अली नहीं बन सकता। तो हज़रत बू अली कलंदर ने मज़ीद 12 साल चिल्ला किया। अब 36 साल हो गए, फिर आवाज़ आई, क्या चाहता है? तो हज़रत बू अली कलंदर ने अर्ज़ की, अली बना दे। तो गैब से आवाज़ आई, अली नहीं बन सकते। तुझे अली बनाया तो मुझे दूसरा काबा बनाना पड़ेगा, लिहाजा तुझे बू अली बना देता हूँ, यानी अली की खुशबू। नाज़रीन इकराम, ये रवायत अक़ली तौर पर भी तस्लीम नहीं होती, तो हम ईमानी तौर पर कैसे तस्लीम कर सकते हैं? क्योंकि जो अली बना सकता है उसे काबा बनाना कैसे मुश्किल हो सकता है? लिहाजा ये बात काबिल कबूल नहीं है। असल बात तो कुछ यूँ है कि हज़रत बू अली कलंदर अपने वक़्त के बहुत बड़े आलम फाजल थे। आपने 30 साल तक कुतुब मीनार दिल्ली में तदरीस फरमाई। एक मरतबा आप मस्जिद में लोगों को वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे कि मस्जिद में एक दरवेश आया और बावाज़े बुलंद ये कहकर चला गया कि शरफुद्दीन जिस काम के लिए पैदा हुआ है उसको भूल गया। कब तक इस कैलोकाल में रहेगा, यानी हाल की तरफ कब आओगे? बस इस फ़कीर की सदा हजरत के दिल पे चोट बनकर लगी। आप वीराने की तरफ इबादत और रियाजत में मशगूल हो गए। फिर तबीयत पे जज़ब की कैफियत का गलबा हो गया। जब जज्बो सकर की इंतहा हो गई तो अपनी तमाम किताबों और कलमी यादाश्तों को दरिया में फेंक दिया और दरिया में मसरूफ़ इबादत हो गए। आप एक अरसे तक दरिया में खड़े रहे, यहाँ तक कि आपकी पिंडलियों का गोश्त मछलियाँ खा गई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी हुई। इसी तरह 12 साल गुजर गए। एक रोज़ गैब से आवाज़ आई, शरफुद्दीन तेरी इबादत कबूल की, मांग क्या मांगता है? आप चुप रहे। दोबारा फिर आवाज़ आई, अच्छा पानी से तो निकल। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की, खुद नहीं निकलूँगा, अपने हाथ से निकाल। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने अपने हाथ मुबारक से आपको दरिया से निकाला। हज़रत अली ने जब आप रहमतुल्लाह अलैह को दरिया से निकाला तो आपकी वजदानी कैफियत और इस्तगराक में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। हर वक्त हालत जज़ब में रहने लगे और फिर इसी दिन से शरफुद्दीन बू अली कलंदर कहलाए। नाज़रीन इकराम, हज़रत बू अली कलंदर की विलादत बासआदत 605 हिजरी बामुताबिक 1209 रमज़ानुल मुबारक जुमा के दिन पानीपत हिंदुस्तान में हुई। आपके वालिद का नाम सैयद सलार फ़खरुद्दीन और वालिदा का नाम बीबी हाफिज़ा जमाल था। आपका सिलसिला नसब हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से जा मिलता है। हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में चिल्ले किए, लेकिन सबसे तवील चिल्ला मौजूदा पाकिस्तान के शहर चिन्योट में दरिया चनाब में किया।
آپ جس مقام کو دیکھ رہے ہیں یہ چلہ گاہ حضرت بو علی قلندر ہے۔ اس چلہ گاہ کو حضرت بابا قائم سائیں جن کا مزار غلام آباد فیصل آباد میں ہے، انہوں نے تقریباً 1395 ہجری میں اس چلہ گاہ کو تعمیر کروایا۔ ناظرین اکرام، آپ کا وصال 13 رمضان المبارک 724 ہجری بمطابق ستمبر 1324 بڈھا کھیڑا موضع کرنال میں ہوا۔ جب آپ کے وصال کا سانحہ ہوا تو آپ شغل ہوائی میں ایک درخت کی شاخ پکڑے ہوئے آسمان کی طرف منہ کیے باصورت تصویر کھڑے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے استاد حافظ سراج الدین مکی کو خواب میں آ کر آپ کے جسد اطہر کو پانی پت لا کر تدفین کا حکم فرمایا۔ جب سراج الدین مکی کرنال پہنچے تو لوگوں نے بو علی قلندر کی تدفین کر دی تھی، تو حافظ سراج الدین مکی نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قلندر پاک کی جسد اطہر کو پانی پت لے جانے کی کوشش کی تو اہل کرنال نہ مانے اور جسد اطہر نہ لے جانے دیا، تو سراج الدین مکی نے ایک مصنوعی جنازہ بنا کر پانی پت کی طرف یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ اگر آپ کامل ہیں تو خود ہی آ جائیں گے۔ تو اتفاق سے ایک امیر سیر کرتا ہوا وہاں آ نکلا۔ اس نے جنازہ دیکھ کر پوچھا کس کا ہے، تو بتایا گیا کہ بو علی قلندر کا ہے۔ تو اس نے زیارت کی خواہش کی۔ جب خالی چارپائی سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہاں قلندر پاک کا جسد اطہر موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ بعد ازاں پانی پت جا کر دفن کر دیا گیا۔ آپ کا مزار پر انور پانی پت، بڈھا کھیڑا موضع کرنال، باگھوٹی نزد پانی پت تینوں جگہوں پر مرجع خلائق ہے۔ یہ آپ کی ایک واضح کرامت ہے اور طالبین صادق ان تینوں مقام سے فیض و برکات حاصل کر سکتے ہیں، اور اس مقام یعنی چنوٹ کی چلہ گاہ سے بھی وہی فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں جو مزار شریف سے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کا جسم مبارک اس مقام پر نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی قبر۔ آپ کا مزار شریف انڈیا کے شہر پانی پت میں موجود ہے۔